वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी पे। जैसे कि अभी मैंने पार्ट 2 संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला है और जो भी पार्ट 1 1 से 50 तक का वीडियो नहीं देखे हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से 50 से लेकर 100 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस 100 प्रश्न में से बिल्कुल ही आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में वीडियो ज़रूर शेयर करें। फिफ्टी 51 नंबर प्रश्न है, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? जो राम परवेश राम की प्रतिष्ठा थी वो कहाँ थी? तो उसके गांव में थी या अपने राज्य में थी या अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी या केंद्र के प्रशासन में थी। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी। अगली प्रश्न है, राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? क्वेश्चन है, राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? तो वो खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, दौड़ रहा था। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी खेल रहा था। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि सभी बच्चों का एग्ज़ाम जो कि कल ही है, काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ले इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? अपने गुरु के पास गए थे या घर पर या गुरु की खोज में गए थे या तीर्थाटन पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगली प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना थी वो गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी। दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई है? गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी हिंदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का उपयोग किसके लिए किया गया? तो ये सबको पता होता है कि सीता जी के लिए, यानी रामचंद्र जी ने शोभने शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सीता जी के लिए। अगली प्रश्न है, दान धर्मादिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? दान धर्मादिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? यहाँ पे ऑप्शन है पथिक, धार्मिक, विद्वान, यानी यहाँ बाघ को, और लास्ट ऑप्शन है ऋषि। तो 56 का राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपने देख लिया ऑप्शन और इसका राइट आंसर बताते हैं जो कि ऑप्शन बी होगा, यानी धार्मिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इसको देख लीजिए, ऑप्शन बी धार्मिक। 57 नंबर 57, ना दातव्यम ना दातव्यम यह उक्ति किसकी है? ना दातव्यम ना दातव्यम यह उक्ति किसकी है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं शल्य, शक्र, कर्ण, कुंती, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का, गुण का, कामना का या राजलक्ष्मी का? तो गुण का, यानी आपके अंदर जो गुण होगी उसकी कभी भी नाश नहीं होती है। अहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता का जो जन्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको काफ़ी अच्छा से थोड़ा देख लीजिए। असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? प्रेम, करुणा, द्वेष और क्षमा। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी, द्वेष जो होता है ये असहिष्णुता को जन्म देता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शस्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से, शास्त्र से। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए और डी, देखिए एक है शस्त्र और दूसरा है शास्त्र।
ठीक है ना, शस्त्र और शास्त्र। तो इस चीज को काफी अच्छे से याद रखना है, इसका राइट आंसर शास्त्र होगा। अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो ऑप्शन ए होगा अत्युत्कृष्टम। ओके, देख लीजिएगा, ह्रस्व ई दीर्घ ई ये सब मात्राएं इसमें। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद जो होता है वो नकारात्मक होता है? तो ऑप्शन डी, द्वंद्व समास जो होता है वो पहला पद क्या होता है? नकारात्मक। षष्ठी चानेदार। ओके, सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? यहाँ पे आपके सामने 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें बताना है कि षष्ठी चानेदार सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में किया गया है। यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, तत्त्वम पुस्तकस्य पाठक अशी, तो ऐसे आप ये सभी देख लीजिए। और देखिए सबसे सिंपल यहाँ पे जो षष्ठी चानेदार सूत्र की विभक्ति जो लगी है वो ऑप्शन सी में लगी हुई है, यानी रुद्धत शिशो माता आगच्छत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? यहाँ पे बताना है एतत् सर्वनाम का प्रथम विभक्ति होना चाहिए और साथ में एक वचन के साथ साथ पुल्लिंग रूप, तो वो है एतत् ही होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ई के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वो बनेगा ए। ओके, अदेय का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अदेय हो गया, सदैव हो गया, तो अद्य प्लस एय, ठीक ना। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, ठीक है ना। अच प्लस अंत का संधि क्या होगा? अच प्लस अंत का जो संधि है वो होगा अजंत। इसलिए होगा क्योंकि पहला वर्ण क्या हो जाता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, च ज में बदल जाता है। चक्रपाणो यस्या स का समस्त पद कौन सा है? ये सबको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा चक्रम पाणयो यस्या का चक्रपाणी। ओके, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चक्रम पाणो यस्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? इस चीज़ को याद रखिएगा, अंतिम पद किस समास का प्रधान होता है? तो वो है तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है? तत्पुरुष समास प्रधान होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? द्वंद्व समास यानी दंपति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 70 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी समुद्रात प्रभाव वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यहाँ पे 5 विभक्ति लिखी गई है और इस 5 विभक्ति से बताना है कि किस सूत्र से हुई है, पंचमी विभक्ति किस सूत्र से? ऑप्शन ए। रुच्यर्थार्णम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? रुच्यर्थार्णम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे सबसे पहले दिया गया ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें बताया गया वालाय क्रीडानम रोचते स तुभ्यम क्रोधति श्री सरस्वते, एक मिनट, नमः शिशु मात्रे रोदिति। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी वालाय क्रीडंतम रोचते। क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक ये कारक होता है। अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, यहाँ पे सबसे पहले उपसर्ग देखना है। तो एक चीज़ जान जाइए, उपसर्ग जो किसी शब्दांश से पहले जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अन्वेषण में उपसर्ग यानी पहले, ठीक है ना, और प्रत्यय यानी बाद में। तो यहाँ पे अन्वेषण में उपसर्ग बताना है, यानी उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे अनु होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनु होगा, देख लीजिए, यानी प्रत्यय यानी बाद में। चलते हैं इसका राइट आंसर पे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनु। अगले प्रश्न है, अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन बी हो गया अत्यधिकम। ओके, अगली प्रश्न है, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्तमी। मुनि शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भू धातु के विधि लिंग लकार में कौन सा रूप है? ऑप्शन सी यानी भवेत। भू धातु के विधि लिंग लकार के रूप में भवेत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न है हरति किस धातु का रूप है? हरति किस धातु का रूप है? यहाँ पे हर हरी ही हृष, यहाँ पे आपको धातु रूप बताना है, तो इसका राइट आंसर हम जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके, यानी ह्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? अस्थातव्यम में ऑप्शन ए। कत्वतु प्रत्यय में बना शब्द कौन सा है? कत्वतु प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिव प्लस अण से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शैव। जलमयम में कौन सी तद्धिति प्रत्यय है? जलमयम में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है? तो मयट तद्धिति प्रत्यय है जलमयम में, ओके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं जलमयम में, ओके। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 84 पे साध्वी पद की स्त्री प्रत्यय से बना है। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया 95 नंबर उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा बनेगा? ये थोड़ा काफ़ी ही मतलब ध्यान देने योग्य है। उपाध्याय, उपाध्यायानी, उपाध्याय, उपाध्यायिका। तो इसका राइट आंसर होगा 85 का ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उपाध्याय प्लस टाप से जो शब्द बनेगा, जो पद बनेगा वो बनेगा उपाध्याय। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? ये सबको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होता है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ओके। 88 नंबर पे चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न है तूष्णीम कथम न तिष्ठत। तूष्णीम कथम न तिष्ठत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कौन सा उसमें आलसी था? इस संसार में आलसियों के रक्षक यानी गति कौन है? तो इस संसार में आलसियों का जो रक्षक है जननी है, करुणिका है, पति है या धार्मिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89 का। चलिए देखते हैं बी नंबर करुणिका। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय जो थे उनका काल क्या है? तो चलिए जानते हैं 90 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे अष्टम शतक, यानी इसका राइट आंसर होगा षोडश शतक, ओके, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सदा डैश सागरे रम रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद है? सदा डैश सागरे रम रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद है? तो सेविता इज द राइट आंसर। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? जो गुरु जी थे वो शिष्यों को उपदेश देकर कब घर भेजा करते थे? मध्य में, आरंभ में, अवसान में या पूर्व में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 94 नंबर प्रश्न है शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता है? तो गुरु के घर पे। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? ये होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिना बुलाए कौन आता है? तो जो मूर्ख लोग होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मूर्ख, विद्वान, चतुर, स्वाभिमानी। ये हर बार क्वेश्चन आता है, बिना बुलाए कौन आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न है राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने विद्यालय की ख्याति को राम परवेश राय ने बढ़ाया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 98 नंबर है प्रश्न मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में, वृंदावन में या वाराणसी में या प्रयाग में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 99 नंबर मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था यानी
अनास्था होने पे दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? उनकी माता का, बहन का, पिता का या पत्नी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उनकी पत्नी का। जटा न जिनधारा डैश वल्कलोत्रवासस, इस श्लोकांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? भाले, बाले, काले या ताले। याद कीजिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जट्टा जिनधारा डैश वल्कलोत्रवासस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ यानी काले। ये रहा आपका प्रश्न, पूरा 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।